नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल में आज आक्रोश का वक्त है, गुस्से का वक्त है, शहादत पर गर्व का वक्त है, तो चूक और लापरवाही पर अफसोस का भी वक्त है। साल में सेना के कैंपों में तीसरे बड़े हमले ने नागरोटा में 7 जवानों की शहादत की इबारत लिख दी। देश आंसू बहाएगा, गर्व करेगा, लेकिन यह सवाल भी है कि आखिर शहादत कब तक, कब होगी आतंकबंदी, कब जानलेवा चूकों का इलाज होगा। 2016 की शुरुआत पठानकोट हमले के साथ, फिर 18 सितंबर को उरी में आर्मी बेस पर अटैक और अब नगरोटा में बड़ा आतंकी हमला। एक के बाद एक सुरक्षा ठिकानों पर टारगेट किया है दहशतगर्दों ने। तमाम एहतियात के बाद भी आतंकियों ने हमले किए और नतीजे में देश ने जांबाज जवानों को खोया है। पर्रिकर जी के रक्षा मंत्री बनने के बाद ये तीसरी घटना है जिसमें कि साफ तौर पर सिक्योरिटी लैप्स हुई है। तत्काल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाना चाहिए आर्मी को और उसमें कहाँ किस के द्वारा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। आखिर कब तक ये सिलसिला चलेगा? ऐसी कौन सी कमजोर कड़ी है जो आतंकवाद और उनके पनाहगारों को खूनी खेल खेलने की खुली आजादी दे रहे हैं? 29 नवंबर को तड़के जो हुआ उसमें किसी बड़ी लापरवाही से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके पीछे ठोस वजह है वो खुफिया रिपोर्ट जो मल्टी इंटेलिजेंस सेंटर की ओर से 24 नवंबर को जारी की गई थी। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में शक जताया गया था कि आतंकवादी पहले हुए हमलों की तरह ही 29 और 30 नवंबर को फिर से जम्मू कश्मीर में किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। जानकारी होते हुए भी आतंकवादियों ने नगरोटा आर्मी कैंप पर हमला कर 7 शूरवीरों की जान ले ली। खुफिया रिपोर्ट के अलावा नगरोटा आर्मी कैंप से आई कई तस्वीरें भी सवाल खड़े करती हैं और चूक की ओर इशारा करती हैं। सूत्रों की माने तो हमले के वक्त आर्मी कैंप के बैरक का एंट्री गेट खाली था, यानी यहाँ कोई संतरी या सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं था। NH1 के पास वाले इस गेट पर कोई खून या ग्रेनेड के निशान नहीं मिले हैं, जो साबित करते हैं कि यहाँ आतंकियों को किसी ने नहीं रोका। हम लोग अपने ड्यूटी कर रहा था, लेटे थे तो उसका सोया था। तो उसके बाद में थोड़ा जब टायर फटा, मैंने सोचा टायर फट गया। जब टायर फटने की आवाज आया तो देखता हूँ तो वहाँ तो कुछ और है। फिर बाद में तो वहाँ एक फटा, दूसरा फटा। मैंने बोला यहाँ कोई लड़ाई है। फिर हम लोग वहीं रहे। फिर मैं अब डर भी गए थे थोड़ी बहुत ही। फिर बाद में सोचा अब यहाँ फौजी भी है, सब कुछ है, हमारा थोड़ा हिम्मत बढ़ गया। अभी भी लोग लड़ रहे हैं तो हम भी लड़ेंगे क्या। सूत्रों के मुताबिक नगरोटा हमले की साजिश महज 6 दिनों में रची गई और इस साजिश में लोकल नेटवर्क भी आतंकियों का मददगार बना। नगरोटा सीमा से 30 किलोमीटर दूर है, इसलिए एक बार में ही इतना लंबा सफर तय करना मुमकिन नहीं था। अब रक्षा मंत्रालय ने सेना से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। वहीं दूसरी ओर सेना प्रमुख दलबीर सुहाग ने नगरोटा पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। नगरोटा से अश्विनी कुमार और आतिर खान के साथ मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली आज तक। 29 सितंबर के बाद 26 लोग मारे गए हैं सरहद पर, चाहे वो आर्मी के हों, BSF के हों या फिर अधिकारी तमाम हों। इसी पर आज हम सवाल दागेंगे कि नोटबंदी तो देश में हो गई, ये आतंकबंदी कब होगी। हमारे साथ कई खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर समित पात्रा हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी साहब हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। अरविंद सावंत जी सांसद शिवसेना के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के जुड़ गए हैं। शबनम लोन जी हमारे साथ एक्टिविस्ट और लॉयर जुड़ गई हैं। संबित पात्रा जी, आपसे सीधा सवाल, शब्दों को इधर उधर किए बिना, ये हमले क्यों नहीं रुक रहे? सरहद पर तस्वीर क्यों नहीं बदल रही? देखिए, पहली बात तो है आज जिन 7 हमारे जवान जो शहादत को प्राप्त किए, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और जो आपका प्रश्न है कि ये हमले क्यों नहीं रुक रहे हैं, एक पैराडिम शिफ्ट हुआ है, एक बहुत बड़ा बदलाव सरकार के काम करने के तरीके में रहा है पाकिस्तान को लेकर। उसका नतीजा हमने देखा है कि सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर किया गया। किस प्रकार से पाकिस्तान में इसको लेकर बौखलाहट रही, इसका भी हमने पूरा अंजाम देखा है कि जब राहिल शरीफ आर्मी के चीफ थे, वो अपने आप को जाते जाते प्रूफ करने की जो कोशिश करते रहे कि मैं किसी प्रकार भी अटैक इंडिया के ऊपर एक उसकी छाती पर तो नहीं कर सकता हूं, तो उसके पीठ पे करने की कोशिश करूंगा। वो करते रहे और उसके बाद भी आर्मी चीफ तो बदल गए, मगर जो पाकिस्तान का असलियत है कि वो आतंकियों का पनागार है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आया। छाती पीठ सब आप ही को बचाना है।
छाती पर करें तो, पीठ पर हमला करें तो, बचाना दोनों आप ही को है। बिल्कुल ठीक। नहीं, तभी तो मैं कह रहा हूं कि एक पैराडिम शिफ्ट आया है। देखिए, पहले हम लोग रिएक्टिव होते थे, अब प्रोएक्टिव हुए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ ये सरकार बढ़ी है। और अंजना जी, आप 16 नवंबर की रिपोर्ट को देख लीजिए। पहली बार पाकिस्तान ने खुद माना है कि 7 जो उनके पाक रेंजर्स हैं वो मारे गए हैं। इससे पहले आज तक कभी पाकिस्तान ने माना नहीं था कि उसके पाक रेंजर्स कभी मारे गए थे। अगर वो 7 बोल रहा है तो सोचिए कितने एक बार में मार दिए गए होंगे। तो स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार का रिटेलिएशन इंडिया करती रही है, जिस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर अब गोला छोड़ा जा रहा है, ये पाकिस्तान का फ्रस्ट्रेशन है। अरविंद सावंत जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का फ्रस्ट्रेशन है, इंडिया जबरदस्त जवाब दे रहा है, सरकार बहुत जबरदस्त जवाब दे रही है, जो कि संबित पात्रा जी कह रहे हैं, सही हैंडल कर रही है सरकार? पहले तो मैं आज जिन जवानों की शहादत हुई है उनके प्रति एकदम व्यथित होकर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक बात सही है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसका हमें अभिमान लगा, गर्व लगा, लेकिन उसके बाद में जो हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक के 4 गुना पाकिस्तान ने हमसे बदला लिया है। और हम देख रहे हैं कि एक दिन भी ऐसे नहीं जा रहा है कि जिस दिन हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हो, सीआईएसएफ का हो या हमारा जवान हो, शहीद नहीं हो रहा है। हम कुछ कर रहे नहीं, ऐसा नहीं है कि हम सरकार चुप बैठी है, कुछ करती नहीं है, ऐसा बोलना ठीक नहीं होगा। लेकिन जिस मात्रा में उसको होना चाहिए था उतना दिखता नहीं, ना उसका प्रभाव हो रहा है। पाकिस्तान, हमने सोचा था कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में सीधी हो जाएगी, शांत हो जाएगी या अमन के लिए आगे एक कदम उठाएगी। वो तो उल्टा हो रहा है, वो तो और बदले की भावना से काम कर रहे हैं। और रोजाना हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हम व्यथित है, दुखी है, गुस्से में भी है। और हम नहीं समाधान व्यक्त कर सकते कि जो कुछ हो रहा, हमने तो कहा था चुनाव के पूर्व हमारी भाषा अगर देखे तो उस भाषा से अनुकूल हम उस तरह से उस दिशा में काम करते हैं, ऐसे मुझे नहीं लग रहा है। आई टू आई हमने कहा था, आप अगर एक गर्दन काटोगे हम 10 गर्दन काटेंगे, ऐसे कहा था। कल परसों हमारे जवान की गर्दन फिर दोबारा काटी है। संबित जी जवाब देना चाह रहे हैं, संबित जी जवाब देना चाह रहे हैं, जिसके बाद में अखिलेश जी आपके पास और शबनम जी आपके पास करने वाली है संबित इस देश की सत्ता में भागीदार है शिवसेना, और वो सवाल पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, बिल्कुल, देखिए ये हमारे गठबंधन की अच्छी परंपरा है कि सवाल तो पूछ रहे हैं। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं, उन्होंने सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दूंगा। देखिए, कहा जब बार बार मुझसे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक करके फायदा क्या हो गया, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान नहीं बदला। मैं उनको कहता हूं, देखिए बांग्लादेश का युद्ध भी 1971 में हुआ और 93,000 पाकिस्तान सोल्जर्स ने सरेंडर भी किया, मगर फिर भी पाकिस्तान नहीं सुधरा। उसका अर्थ ये नहीं है कि पाकिस्तान को छोड़ दिया जाएगा या हम हाथ उठा के कहेंगे अच्छा पाकिस्तान तो सुधर नहीं रहा है तो हम कुछ नहीं करेंगे। हम तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे, ऐसा जवाब देंगे कि पाकिस्तान अपना मुंह दिखाने लायक कभी नहीं बचेगा। देखिए, मैं आपको आश्वस्त करता हूं और मैं केवल 10 सेकंड लेकर खत्म कर दूंगा अपनी बात। इसका स्वागत आज से ठीक 1 हफ्ते पहले जब इसका तो इंतजार है हमें, आज से ठीक 1 हफ्ते इसी का हमें इंतजार है। 1 सेकंड अरविंद जी, 1 सेकंड अरविंद जी, मैं सिर्फ अंत कर रहा हूं अपनी बात की, और मैं बात अंत कर रहा हूं एक पिता की वचन बात से। वो पिता हैं शशांक कुमार। आपको याद होगा 1 हफ्ते पहले शशांक कुमार जी की शहादत हो गई थी, हम सबने श्रद्धांजलि भी दी थी। उनके पिता ने कहा था, मैंने अपने जीवन काल में बहुत सारे नेता देखे, प्रधानमंत्री देखा, मोदी जी पर मुझे पूरा विश्वास है, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है। मैं जानता हूं वो बदला लेंगे, और मैं भी आज कहता हूं ऐसा बदला होगा जो कि आपने भी नहीं सोचा होगा, हमने भी नहीं सोचा होगा। जैसा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उस समय भी हमने विश्वास नहीं किया था, हम सब ने देखा कैसा हुआ। अखिलेश प्रताप सिंह जी, बदला, मुंहतोड़ जवाब सब दे रहे हैं। देखिए, बोलने में बड़बोलेपन में बीजेपी वालों का तो कोई सानी नहीं है। इतने बोल के तोप के गोले गिरा देते हैं कि आगे वाला तो बचता ही मोदी नहीं। को हटाना होगा। दो बातें हैं, देखिए, पीड़ितों को अगर आप खामोश कराएंगे तो हम ठीक से अपनी बात कह पाएंगे। 2 बातें हैं, 2 पार्ट है इसका अंजना। एक है सेना का पार्ट। सेना कितनी बखूबी से और कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है, और हमारी सेना के आगे पाकिस्तान की सेना यूँ समझे कि छोटी सी कीड़े मकोड़े जैसे हैसियत रखती है। लेकिन हम अपने सेना पे गर्व करते हैं, पूरा देश गर्व करता है, और वो बखूबी काम कर रही है।
सेना के साथ साथ दूसरा पार्ट बनता है सरकार का। सरकार है कहाँ? इस जो हमारे पाकिस्तान पे जो स्थिति खराब है या पाकिस्तान से, वहां पे सरकार है कहाँ है? ये बड़बोलों की सरकार कर क्या रही है? ये सरकार, ये वही सरकार है जो यहाँ इतने गरज रहे हैं, रोज टीवी पे गरजते हैं। जब यूएन में खामोश रहो, बीच में जनता गुस्से में खामोश रहो, बीच में खामोश रहो, 26/11 थोड़ा शर्म करो, गिना रहा हूँ, सुन लो, शर्म करो पहले। अंजना इन्हें खामोश करो, इनसे कहो कि खामोशी से सुनना सीखे पहले। यूएन में यही बीजेपी की हुकूमत है। अंजना प्लीज, अंजना गद्दारों की जमात भी है, गद्दारों की जमात भी है। मैं जवाब दे रहा हूँ। मुझे शबनम लोन जी के पास भी जाना है, शबनम लोन जी के पास भी जाना है। अखिलेश जी अपनी बात पूरी करें प्लीज। संबित जी रुक जाइए। अंजना, यूएन में जहां पे पाकिस्तान हमारा नाम लेता है, हमें गाली देता है, उस यूएन में इशारों में हमारी विदेश मंत्री पाकिस्तान पे हमला करती हैं। यह है हिंदुस्तान का 56 इशारों पे हमला करती है, ब्रिक्स इशारों में हमला करती है। क्या होता है? हमने पाकिस्तान को पूरी तरह से यूएन में और इंटरनेशनल वर्ल्ड में एक्सपोज कर दिया, और आप कहते हैं इशारों में। बात सुनो, सच्चाई कड़वी होती है। जयचंदों की बात नहीं सुनता हूं, में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, जयचंदों की बात नहीं सुनता हूं। पाकिस्तान का नाम तक गिरानी होगी जाके, ये पाकिस्तान में कहने वाले। अंजना प्लीज मुझे जाने को कहो, या तो इनको खामोश करो। संबित जी इस तरह से नहीं चलेगा। हाँ, ये नागपुर का कार्यालय नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, ब्रिक्स में, अंजना, ब्रिक्स में प्रस्ताव पास हुआ, बोला गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने न प्रस्ताव में नाम रखा पाकिस्तान का, न अपनी भाषा में, और सब गिना दिया पड़ोसी राष्ट्र। सर्जिकल स्ट्राइक किया तब तो खून की दलाली बोल रहे थे। लेके लड़ने की हैसियत नहीं रखते हो। सर्जिकल स्ट्राइक किया तब तो प्रूफ मांग रहे थे। कहां लड़ोगे? वो तो सर्जिकल स्ट्राइक सेना कर रही है, वो तो सेना पे गर्व है, इस देश को, इस देशवासियों को। तुम्हारे ऊपर शर्म है, सेना को कुछ तो कह रहे थे आप। तुम कुछ यार क्यों पागल हो रहे हो तुम? हमारी बातें सुन के पागल हो जाओगे तुम, क्योंकि जनता में गुस्सा है। तुम मिले हुए हो, देश के गद्दारों मिले हुए हो आप। चिंता यार अंजना, ये अच्छी बात नहीं है, इनको म्यूट करो यार। तबीयत ठीक है? मैं अगर तथ्यात्मक गलती कर रहा हूं तो मुझे जवाब दे कोई। मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो कोई जवाब दे। देश के अंदर गद्दार है ना, इतने पीड़ित ये जो गोलवर्कर के वर्कर हैं, हमारे गुरु गोलवर्कर के वर्कर। अरे गोलवर्कर के हैं, मुसोलिनी के नहीं है, याद रखिए। तो बताओ, गोलवर्कर के वर्कर होने में कोई बुराई नहीं है। ये बहस भटक जाएगी, ये बहस भटक जाएगी। शबनम लोन जी, ठीक है सर, आपने अपनी बातें कह दी कि पाकिस्तान को सीधे टारगेट नहीं किया है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इस सरकार ने। आपने अपनी बात कह दी। शबनम लोन जी, किया गया, मुझे बात रखने दीजिए। एक बार शबनम लोन जी के पास जाने दीजिए। मैं आऊंगी सर अखिलेश जी, फौरन अगर बात नहीं रखने दीजिए तो मैं जा रहा हूँ। पूरी कर लीजिए अपनी बात, ठीक है? नहीं, ये गलत बात है। पूरी कर बीच में मैं तो किसी को डिस्टर्ब करता नहीं हूँ। प्लीज संबित जी, प्लीज सर। मैंने तो डिस्टर्ब किया नहीं अंजना, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अखिलेश जी बात पूरी करें। तथ्यात्मक बात रख रहा हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। जो घटना घटित हुई है उसका जिक्र कर रहा हूं। अगर ये चीजें मैं गलत बोल रहा हूं यूएन में या ब्रिक्स में, तो आप कहो कि मैं झूठ बोल रहा हूं। जो बात कहो आप इस पे क्यों बोल रहा था? ये आपने किया है, हमने नहीं किया है। जब आप ये समझा रहे हैं देश को, एक सेकंड सर, तो अखिलेश जी, तो आप देश को ये समझा रहे हैं कि जो आप कर रहे थे वही ये भी कर रहे हैं, मतलब ये भी लगभग नहीं, यूपीए ये आप समझ रही हैं, ये आप कर रही हैं। हम ओपनली बोलते थे, ओपनली खामोश कर रखे थे पाकिस्तान को। आज हमारी सेना एकदम शीर्ष पे काम कर रही है, सरकार सो रही है। क्या बोलते थे आप लोग इस मसले मोदी सरकार? हम दुनिया में पाकिस्तान को आइसोलेट क्यों नहीं कर पा रहे? कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी का पाकिस्तान के प्रति कोई बयान आया? किसी मित्र राष्ट्रों से घेराबंदी दिखाई दी? किसी मित्र राष्ट्रों ने कुछ ऐसा कहा? क्या बोला पाकिस्तान के प्रति? आप पाकिस्तान का साथ दिया, रशिया ने पाकिस्तान का साथ दिया ब्रिक्स में, यहां तक कि अमेरिका तक ने कह दिया कि बात बात पे आप टेररिस्ट स्टेट मत कहिए उसको। सम्मेलन रद्द होना आपको महत्वपूर्ण है। एक सेकंड, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बन के रह जाएगी। शबनम लोन जी, मैं अब आपके पास आना चाहती हूँ। शबनम लोन जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। सवाल यह है कि ये हमले नहीं रुक रहे हैं, और खुद ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो जानबूझकर आर्मी कैंप्स को टारगेट कर रहे हैं, ताकि वहां के सिविलियन जगहों पर वो टारगेट नहीं करके वहां पर भी एक अलग किस्म के सेंटिमेंट को, एंटी आर्मी सेंटिमेंट को कश्मीर में जगाने। ये आतंकी हमले क्यों नहीं रुक रहे?
अंजना जी, मैंने संबित पात्रा साहब की और कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जो है उनकी बात गौर से सुनी। हाँ। अब मेरी बात ये लोग सुन लें और इनसे कहें कि प्लीज बीच में इंटरफेयर ना करें। हाँ। बात ये है कि मेरी रियासत जो है वो इस वक्त शोरीज़दा है, खून में लहू लहान है मेरी रियासत। और यहाँ के बाशिंदे जो हैं, चाहे हम जम्मू के हैं, चाहे यहाँ कश्मीर के हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, हम बेहद परेशान हैं, बेहद अफसरदा हैं, क्योंकि इन चीजों से हमारी जिंदगी पे सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। मसला है कि ये हमले नहीं रुक रहे हैं, ये पॉलिसी मैटर्स हैं, ये इनकी पॉलिटिकल बिकरिंग नहीं है आपस की पार्टीज की। देखिए, जब एक मुल्क पे इस तरह का जबरदस्त हमला हो तो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, बहुत सही हुआ, क्योंकि एक सॉवरेन मुल्क पे जब हमला होता है तो उसको वापस जवाब देना चाहिए। हाँ। लेकिन एक बात है कि तीन पॉइंट्स हैं। अगर इस तरह का कंटिन्यूएंस है, और आपको मालूम है 70 साल से लेकर 30 साल से ये यहां कंटिन्यू हो रहा है, इधर या तो आप ऑल आउट आर्मी ऑफेंसिव पे जाए, या डिप्लोमेटिक है, या इकोनॉमिक ब्लॉकेड है। अब अंजना जी आप ही मुझे बताइए, क्या इकोनॉमिक ब्लॉकेड हुआ? नहीं हुआ। क्या मोस्ट फेवर्ड स्टेटस जो है पाकिस्तान का वो वापस लिया गया? नहीं लिया गया। बासित साहब है यहाँ पे, बार बार हमने उनकी निंदा सुनी है सब पार्टी से, क्या उन पे कोई करेक्टिव एक्शन लिया गया? नहीं लिया गया। अब आप आइए डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव पे। नॉर्मली जब इस तरह के हमले हों, हाँ। तो दो चीजें होती हैं, या तो उस मुल्क को खबरदार किया जाता है, तो हाई कमिश्नर जो है फिर उनका डिग्रेड हो जाता है, वो कहते हैं नहीं जी हमको हाई कमिश्नर नहीं चाहिए, अब आप लोअर लेवल के लो रैंक ऑफिसर्स यहां रखें। तो ऐसा कोई हुआ नहीं। मुझे ये समझ नहीं आती है कि अफसरदा हैं हम लोग, क्यों हमारे यहाँ सिपाही रोज मरे, क्यों आर्मी के अफसर रोज मरे, और क्यों यहाँ पे सिविलियंस रोज मरे? ये खून का तांडव जो है इस स्टेट में, ये कम नहीं हो रहा है। संबित जी, तो जवाब दीजिए। मुझे बताइए, हाँ। अगर इस तरह के हमले हो रहे हैं, फौजियों के सर कट रहे हैं, कश्मीरी मर रहे हैं, यहाँ पे शबनम जी, अब मैं जवाब दे सकता हूँ, यहाँ पे लोग ब्लाइंड हो गए, तो आप मुझे बताइए, तो ये इस तरह के करेक्टिव एक्शन क्यों नहीं लिए गए? क्या आप उस मुल्क के साथ बिजनेस कर सकते हैं? यहाँ पे तो शबनम जी, मैंने आपको सुना, बिल्कुल बीच में नहीं रोका, और मुझसे जवाब मांगा गया है अंजना जी की तरफ से, मुझे जवाब देना है। क्या बिजनेस जवाब देने को तैयार हूँ, आप शांत हो जाइए। जी जी हो गया, अब मैं जवाब देता हूँ। शबनम जी, मैं आपका बहुत इज्जत करता हूँ, आप भी जानती हैं, मैं एक पॉइंट पे जवाब देता हूँ। मैं बिल्कुल शांत हूँ संबित जी। हाँ ठीक है, आप सुन लीजिए। मैं भी आपकी शबनम जी नंबर 1 मुझे याद, शबनम जी नंबर 1 मुझे याद है, हम और आपने कश्मीर को लेकर बहुत सारे डिबेट किए, पाकिस्तान को लेकर। मैंने एक डिबेट में आपको कहा था कि आप नवाज शरीफ और पाकिस्तान की निंदा तो करिए, कड़ी निंदा करिए कि उनके कारण आतंकवाद हो रहा है। आज तक वो निंदा आपके पास से नहीं आई। आप अभी कह रहे थे इकोनॉमिक सैंक्शन भी होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रही थी, डिप्लोमेसी में भी फर्क पड़ना चाहिए। जब इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर मीटिंग चल रहा था, तो आप वो व्यक्ति थी जो पूरी तरह से खुल के सामने आ गई थी कि ये अमानवीय है। जब पैलेट गन के ऊपर डिबेट चल रहा था, आर्मी कह रही थी पैलेट गन की आवश्यकता है, तो शबनम लोन जी आपने पैलेट गन पर सवाल खड़े किए थे कि आर्मी की क्या जरूरत है कि वो पैलेट गन चलाए। आपके इन्हीं आरोपों का शबनम लोन जी जवाब दे। नोटबंदी लागू हो गई, लोग कतार में खड़े भी हैं बैंक के बाहर, लेकिन सवाल यह है कि जो सरहद पर हो रहा है वो कब खत्म होगा, आतंकबंदी कब होगी। जनरल जीडी बख्शी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन वक्त की ऐसी मजबूरी है कि सिर्फ उनसे परिचय भर हम करा सकते हैं। 29 सितंबर के बाद से 26 लोग मारे गए हैं, और इसीलिए जनरल जीडी बख्शी साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूं इससे पहले कि संबित पात्रा जी की बात का जवाब दें शबनम लोन जी। सवाल यह है कि कहां पर चूक हो रही है। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि सरकार है कहां, सेना अच्छा काम कर रही है, लेकिन चूक क्यों हो रही है बार बार? कैसे ऐसे आर्मी कैंप्स में इतनी आसानी से आतंकी घुस रहे हैं और लोगों को इस तरह से मौत के घाट उतार रहे हैं, शहादत देनी पड़ रही है, देश श्रद्धांजलि दे रहा है, 26 लोग का मारा जाना। दूसरी तरफ शबनम लोन जी का कहना है कि आज भी पाकिस्तान मोस्ट फेवर्ड नेशन है, ना आप इकोनॉमिक ब्लॉकेड करने को तैयार होते हो, ना आप डिप्लोमेट, ना आप हाई कमिश्नर को कुछ कहने को तैयार होते हो, वापस बुलाने को तैयार होते हो। तो फिर सवाल यह है कि आप खड़े कहां हैं? तो ये सब फिर झेलिए देश के रूप में। देखिए,
मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अब समय आ रहा है कि पाकिस्तान के लिए दर्जे हरारत उस दर्जे तक बढ़ाई जाए जहां उसे वाकई तकलीफ हो और वो ये सब जो है कार्रवाइयों से बाज आए। सर्जिकल स्ट्राइक केवल एक वार्निंग शॉट थी, एक शॉट अक्रॉस द बो थी कि हमारा बर्दाश्त का मादा खत्म हो चुका है। सीमा रेखा पर, जो नियंत्रण रेखा पर अब लक्ष्मण रेखा नहीं होगी, वन वे ट्रैफिक नहीं होगा, आप इस तरफ आओगे हम उस तरफ वार करेंगे और हमको अब ये दर्जे हरारत बढ़ाना है। जो आपकी बात पे कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसमें कदम ब कदम आपको ऊपर जाना है जब तक पाकिस्तान को उतना कष्ट ना हो कि वो ये सब जो है दरिंदगी की हरकतें बंद ना करें। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष के फौजी मरना नहीं चाहते बेवजह। कोई ये आप प्लीज ये मत कहिए कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। आप समझते हैं कि कोई ऐसे ही मरना चाहता है? बड़ा शौक है मरने का। ये जो है लड़ाई के मैदान में ऐसी चूक हो जाती है कभी ना कभी। हमको समझना चाहिए द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इज ऑफेंस। सबसे अच्छा बचाव का तरीका हमला है, उस पार हमला। ये बचाओ 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 बचाओ, हम क्या करें? अपने हथियार छोड़ छाड़ के उस पलटन के पास तोपे हैं, बोफोर तोपे, उनको बोफोर तोपे चलाना सीखना चाहिए, ना कि 24 घंटे अपने बचाव में रखना चाहिए। वो बोफोर तोपे लाइन ऑफ कंट्रोल के पार मार कर रही होनी चाहिए इस वक्त। हम लोग बड़े खुश हैं कि हमने मोटर चला दिए, हमने मशीन गन चला दी। अरे वो तो बटालियन के दर्जे का हथियार है, उससे क्या होता है? मैंने कितने सैकड़ों, अरविंद सावंत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आपकी बात पे। मैंने कितने साल निकाले हैं ये नियंत्रण रेखा पे। आपके जो स्मॉल आर्म्स और मोटर है, अगर दुश्मन बंकर में हो तो कख नहीं। अरविंद सावंत जी चौंचलेबाजी बंद करिए और पाकिस्तान को वो मार लगाइए जब उसको कष्ट हो, आटे का भाव पता चले। इसके बाद अखिलेश जी सब बंद हो जाएगा। सावंत जी, ये चौंचलेबाजी मत करिए। मजाक नहीं है ये कोई। हमारे बख्शी साहब ने जो मत प्रदर्शित किया उसका स्वागत करता हूं, उसका अभिनंदन करता हूं। पहली बात, हमारी गलती कहां हो रही है मैं बता रहा हूं। गलती इसमें है कि हम पाकिस्तान पे विश्वास करते हैं, सबसे बड़ी गलती ये है। और हम ये भी गलती करते कि पाकिस्तान सुधर जाएगा। ये कुत्ते की पूंछ है, ये कभी नहीं सीधी होगी। इनको उसी तरह से जवाब देना चाहिए। और जब तक उस तरह का जवाब, जैसे अभी बख्शी साहब ने कहा, हमने, आपको पता होगा, जो शबनम भी कह रही थी, मैंने लोकसभा की अध्यक्षा को ये सत्र के पहले ही खत लिखा था और उसमें मैंने ये कहा था कि एक प्रस्ताव पारित करिए। उस प्रस्ताव में पाकिस्तान के साथ में सारे रिश्ते, इकोनॉमिक होने दो, सोशल होने दो, कल्चरल होने दो, सारे रिश्ते बंद करो, तब पाकिस्तान समझेगा। जो पाकिस्तान दाऊद की बात करते हैं तो बोलते हैं हमें मालूम नहीं दाऊद। जो पाकिस्तान हफीज सईद की बात करो, जश्न महमद के मजूर की बात करो, मसूद अजहर की बात करो, सलाउद्दीन की बात करो, उनके ऊपर आज भी पाकिस्तान कुछ भी कार्रवाई नहीं करती है। और हम बार बार पाकिस्तान को विनती करते हैं, किस लिए? शहादत, आपने सही कहा कि जवान शहादत होने के लिए वहां नहीं गया है। हम तो कहते जो जॉर्ज स्कॉट जो पैटर्न का जो बात है ना, वो अंग्रेजी में बहुत अच्छी बात है, वो गाली है उसमें, लेकिन वो गाली नहीं भी बोलना चाहता हूं। नो सोल्जर हैज एवर वन द वॉर फॉर डाइंग फॉर हिज कंट्री बट मेकिंग अदर पुअर सोल्जर्स फ्रॉम द अदर कंट्री टू डाई फॉर देम। दैट इज व्हाट द आंसर फॉर दिस। सो नो सोल्जर इज कैन अफोर्ड टू डाई ओवर। अखिलेश जी, जिसके बाद में शबनम लोधी और फिर संबित पात्रा जी आपके पास आऊंगा। अखिलेश जी वेरी क्विकली नाउ। अंजना, देखिए, हमारे फौजी भाई और अभी हमारे जो शिवसेना के बोल रहे थे, ये लोग फौज की कार्रवाइयों के ऊपर बात कर रहे थे। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन फौज की कार्रवाई के पहले, साथ में और उसके आगे सरकार की कार्रवाई होती है। सरकार की कार्रवाई क्या होती है कि हम उस फौज को, जो हमारी दुश्मन फौज है, दुश्मन की जो हमारी वो सरकार है, उसका ऑक्सीजन कैसे कम करें, उसको जो एनर्जी मिल रही है उसको कैसे कंट्रोल करें, और अपना जो ऑक्सीजन एनर्जी जो कुछ है वो कैसे बढ़ाएं। ये पॉलिटिकली होता है, वो करना पड़ेगा हमें। उसकी नाकेबंदी आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से,
क्योंकि हमें पहले ये एहसास सबको होना चाहिए कि हम दुनिया की दूसरी, तीसरी, चौथी आर्थिक और सामरिक महाशक्ति हैं। हम में ये क्षमता है कि इतने मच्छर जैसे पाकिस्तान को सबक सामरिक या सरकारी रूप से या विदेश नीति से हम उसको दिखा सकते हैं, कर सकते हैं। शुरुआत में आपने एक और बात शुरू की थी जो बीच में मिसिंग हो गई कि हमारा इंटरनल इनपुट या सपोर्ट उन आतंकवादियों को मिल रहा है। आप देखिए पठानकोट में जब हमला हुआ था तो भी ये बात आई थी कि एक एसपी की गाड़ी किडनैप होती है, वो मिलती है, कुछ शक होता है, सुबह होता है, वो जांच कहाँ गई, वो चीजें कहाँ गई, वो जो इनपुट उसको हमारे पठानकोट ठीक है संबित जी को जवाब देने दीजिए। वो कह रहे हैं ना जब तक हम ना पाकिस्तान का ऑक्सीजन काट पा रहे हैं ना जो लोकल सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, जब इन चीजों को चेक नहीं करेंगे तो ये क्या फायदा। एक जगह हम सबक सीखने के बाद भी नहीं चेत रहे हैं। ठीक है, और जो शबनम जी से आपके सवाल थे वो भी पूछ लीजिएगा, शबनम जी जवाब देंगे। पहले उनका जवाब दीजिए फिर शबनम जी से सवाल आपके। नंबर वन अखिलेश जी ने कहा कि हम पाकिस्तान का ऑक्सीजन क्यों नहीं काटते हैं। अरे भैया, जब ऑक्सीजन काटते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करके तो आप कहते हैं कहाँ है ऑक्सीजन दिखाओ, ये तो खून की दलाली है। ऑक्सीजन तो आप सप्लाई करने का काम करते हैं। जब मच्छर, आपने कहा ठीक कहा, पाकिस्तान मच्छर है, मच्छर को मारने के लिए ऑल आउट लगाते हैं तो आप कहते हैं कहाँ है ऑल आउट दिखाओ। उस समय तो आपको पूरा सबूत चाहिए होता है। आपने क्या कहा? आपने कहा अभी कि मैं बीच में बोलने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन शर्म आनी चाहिए, हंसी के पात्रा शर्म आनी चाहिए, आंख मूंद करके सपोर्ट किया जाता है। का पात्रा एक ही है, वो आपके पास है। अभी हम लोग भाजपा ही नहीं है। अरे रुक जाइए, हंसी के पात्रा एक ही है और राहुल गांधी है। डिप्टी सीएम वो जो आतंकवादी मारा गया था, क्या बोल रहे थे? स्लीपर सेल है हमारे देश में, उन स्लीपर सेल का क्या होगा? क्या बोले थे? सेल को जिसको मारा था बोले थे हिंदुस्तान की बेटी आप जैसे पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी बनाती है। याद रखिए, आतंकवादियों के ऊपर आंसू बहाती सोनिया गांधी है। आपने मुझसे कहा ना, आपने मुझसे पूछा कश्मीर में किसके साथ सरकार चला रहे हो, देश के अंदर जो गद्दार है उनके खिलाफ एक्शन कब लोगे? इशरत जहां का आंसू कौन बहाता है? कौन बहाता है? तिरंगे का अपमान करने वाले तिरंगा अखिलेश जी प्लीज मैं चाहती हूँ शबनम जी भी शामिल हो सब, प्लीज संबित जी अपना पॉइंटेड जवाब दें और प्लीज एक न्यूनतम स्तर न्यूनतम स्तर कम से कम जो है। संबित जी बयानों से बमबाजी ना करो, सत्ता में हो कुछ एहसास करो कि भारत जैसे महान राष्ट्र के सत्ता पे बैठे हो, उसका एहसास करो। संबित जी इस देश की महान जनता का सम्मान कर कुछ एहसास करो। निवेदन करता हूं कि आप ये तू तड़ाक और यार बुलाना बंद कर दीजिए। मैं आपका यार नहीं हूं, यहाँ कोई आपका यार नहीं है, और तू तड़ाक करना बंद कर दीजिए। हम सब प्रवक्ता हैं और रिस्पेक्टेड लोग हैं। दूसरी बात, आप देखिए, आपने एक बहुत वाजिब सवाल पूछा कि देश के अंदर स्लीपर सेल है, देश के अंदर भी गद्दार है। इशरत जहां जब गद्दार थी, वो पकड़ी जाती है तो सोनिया गांधी होती है। बाटला हाउस में जब आतंकवादी पकड़े जाते हैं, सोनिया गांधी सो नहीं पाती है। ये सवाल सोनिया जी से पूछ लीजिए। शबनम लोन जी, वक्त की बहुत कमी है। संबित जी प्लीज आंख दिखाने वाले, अब दाऊद को गर्दन पकड़ के लाने वाले, 10 सिर लाने वाले, चाइना को पानी पिलाने वाले। शबनम लोन जी कंक्लूडिंग रिमार्क। संबित जी सिर्फ बातों से, बयानों से बमबाजी करने वाले अभी भी जी आप ठीक तो है ना? कुछ अरे मैं इतना ठीक हूँ कि देश की चिंता कर रहा हूं, देश गुस्से में है। संबित जी जो सवाल आपने पूछे थे, मैं चाहती हूँ कि शबनम लोन जी उसका जवाब दें। शबनम जी मैं दोबारा पूछ लेता हूँ जल्दी से, वक्त की बहुत कमी है। शबनम जी आज आप नवाज शरीफ के खिलाफ तो 2 शब्द बोल दीजिए। जी संबित में आप शबनम जी आज नवाज शरीफ के खिलाफ 2 शब्द तो बोल दीजिए। जाके साल तुम लेके जाओ, ओके संबित, शुक्रिया आपका। सुनिए आपने मुझसे ये सवाल तो पूछा ना, अब मैं जवाब दूं? अखिलेश जी मैं संबित जी का जवाब दूं? संबित, आपने ये सवाल पूछा ना मुझसे, अगर देखा जाए सही मानों से ये एक प्रॉब्लम है। दिस इज द कश्मीर प्रॉब्लम। देखिए कितनी आसानी से आप मुझे ये इन अ वे फरमान जारी कर रहे हैं कि शबनम लोन साहिबा आप फटाफट नवाज शरीफ की शुरू कर दीजिए निंदा। अगर मैंने निंदा नहीं शुरू की तो आप निंदा करेंगी नहीं, मुझे पता है ना कि आप टेररिस्ट हैं, आप पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल नहीं कहा जाएगा।
मैंने बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। कौन कहता है कि हम आपको टेररिस्ट कह देंगे? बिल्कुल नहीं कहा जाएगा, मगर निंदा तो करिए। नहीं, आप 25 दिसंबर से नहीं, आप 25 दिसंबर को हमारे देखिए शबनम जी, आज तक आपने कभी, मैंने इतने डिबेट में पार्टिसिपेट, आज तक आपने कभी नवाज शरीफ की निंदा नहीं की है। अरे संबित, वो तो लाहौर जा सकते हैं, उनसे गले मिल सकते हैं और मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं छीन सकते। यहाँ पे खून का तांडव है। ना शबनम जी, आपको शायद डिप्लोमेसी के, मोदी जी ने खुद यूनाइटेड नेशन में, प्रधानमंत्री ने हर मंच पे पाकिस्तान को एक्सपोज किया। आप तो एक बार पाकिस्तान को एक्सपोज करिए। अरे संबित उन लोगों के घरों में, अरे संबित जहाँ लोग मरते हैं, आज जो ये फौजी इनके घरों में क्या मातम है, वो देखो क्या होगा वहाँ पे। उनकी माएं, उनकी बहनें, उनका क्या ना, वो तो मैं मान रहा हूँ और वहाँ मैं खड़ा हूँ, मगर आप पेलेट गन के खिलाफ आप लोगों ने बोला था, फौजियों के खिलाफ आप लोगों ने बोला था। आप यहाँ पर फौजियों के खिलाफ आप लोगों ने कहा, दुनिया तो कह रहा है कि रुपया भी बंद करो, नहीं बंद कर रहे हो, क्यों वो बंद कर दिया? मुजाहिदीन का ओवरग्राउंड जो अच्छा लगे वो गप, जो कड़वा लगे वो यहाँ पर कश्मीर में नॉर्मली एक बार अलगाववादियों के खिलाफ तो कह दीजिए कि मोदी जी ने। दरअसल ये एक चक्र है, स्टूडियो में इसी तरह से बातों के गोले दागे जाएंगे। आतंकबंदी कब, और इसीलिए दो तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं, क्योंकि आज पूरा देश शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। विपक्ष ने लेकिन सरकार को घेरा है, शहीदों को विपक्ष की श्रद्धांजलि, जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। संसद में आतंकी हमले की गूंज। एक हमला सेना पर आतंकी कर रहे हैं सरहद पर, एक हमला विपक्ष सरकार पर कर रहा है संसद में। देखते रहिए आज तक।